वेलकम बैक टू आवर इंडियन पॉलिटी मास्टर क्लास सीरीज। पिछले लेक्चर्स में हमने फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को कंप्लीट डिटेल में समझा। आज के इस सिंगल लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स कवर करने जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पार्ट ए आर्टिकल्स 36 to 51। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट ए आर्टिकल 51A। इस वीडियो में हम सारे आर्टिकल्स 36-51 यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का डिलेमा, एफआरवीएस डीपीएसपी का कंपैरेटिव एनालिसिस और लैंडमार्क केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को हैंड रिटन माइंड मैप्स के जरिए स्टेप बाय स्टेप मास्टर करेंगे। पेन और नोटबुक तैयार रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1. बेसिक डेफिनेशन और लोकेशन डीपीएसपी ये स्टेट के लिए एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है जो देश में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ए में लोकेटेड है। आर्टिकल्स 36 से 51 तक। मॉरल ऑब्लिगेशन फंडामेंटल राइट्स की तरह ये लीगली मैंडेटरी नहीं है, बल्कि जैसे जैसे देश डेवलप होगा स्टेट पर इन्हें अप्लाई करने की एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है। 2. इन्फ्लुएंसेस और सोर्सेज आयरलैंड इसको आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। स्पेन आयरलैंड ने इसे स्पेन से बोरो किया था। गॉयर एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से ये हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। फिलोसफीज मेजरली गांधी फिलोसफीज और फ्रीडम मूवमेंट के आइडियल पर बेस्ड हैं। 3. कंपैरेटिव एनालिसिस फंडामेंटल राइट्स एफआर वीएसडीपीएसपी फीचर फंडामेंटल राइट्स एफआर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी सोस यूएसए आयरलैंड एनफोर्सिबिलिटी एनफोर्सिबल जस्टिशिएबल वायलेशन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नॉन एनफोर्सिबल नॉन जस्टिशिएबल एनफोर्स करवाने कोर्ट नहीं जा सकते। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सिविल राइट्स एस्टैब्लिश करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करता है। सेंट्रिसिटी इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है, ग्रुप सेंट्रिक सोसाइटी कम्युनिटी होता है। ऑब्लिगेशन नेगेटिव ऑब्लिगेशन स्टेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स को गलत करने से रोकता है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट को क्या करना चाहिए ये बताता है। 1. यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आर्टिकल 44 व्हाट इज यूसीसी? सभी नागरिकों के लिए उनके रिलीजन से परे एक समान पर्सनल लॉ अप्लाई करना। 3 मेन एरियाज कवर्ड मैरिज डिवोर्स इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट्स करंट स्टेटस फिलहाल अलग अलग रिलीजन्स हिंदूज मुस्लिम्स क्रिश्चियंस सिख्स के पर्सनल लॉज अलग हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वीएस नॉर्थ इंडिया में गर्ल्स के प्रॉपर्टी राइट्स में वेरिएशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा आर्टिकल 44 वीएस आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हर सिटीजन को अपने रिलीजन को प्रोफेस और प्रैक्टिस करने की आज़ादी देता है। द कॉन्फ्लिक्ट आर्टिकल 44 को एनफोर्स करने पर कुछ लोगों का मानना है कि ये उनकी रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 पर आंच लाता है। 2. आर्टिकल्स 36 to 44 ब्रेक डाउन आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन बताता है, एग्जैक्टली सेम एज आर्टिकल 12। आर्टिकल 37 एप्लीकेशन बताता है कि पार्ट ए नॉन जस्टिशिएबल है पर गवर्नेंस में फंडामेंटल है। आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर द्वारा वेलफेयर प्रमोट करना, इनकम स्टेटस फैसिलिटीज में इनइक्वालिटी कम करना। आर्टिकल 39 स्पेसिफिक पॉलिसी प्रिंसिपल्स सबसे इम्पोर्टेंट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा एड हुआ। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत्स गांधी जी के ग्रासरूट डेमोक्रेसी आइडिया पर बेस्ड, इसी से 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस के वक्त कीवर्ड सोशल सिक्योरिटी। आर्टिकल 42 जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस अरेंज करना। आर्टिकल 43A मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव्स का प्रमोशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। 1. आर्टिकल्स 45 to 51 ब्रेक डाउन आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन 6 साल से कम उम्र तक 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा मॉडिफाई हुआ। आर्टिकल 46 एससी, एसटी और वेकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना। आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना। निमोनिक दारू बैंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। आर्टिकल 48 साइंटिफिक एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री काउज और काल्व्स की स्लॉटरिंग पर रोक। आर्टिकल 48A एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आर्टिकल 49 नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स की प्रोटेक्शन। आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना सेपरेशन ऑफ पावर।
आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। 2. क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी इंटीग्रेटेड टेबल पुष्पिन नोट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मली डीपीएसपी को क्लासिफाई नहीं किया गया है, यह स्टडी कन्वीनियंस के लिए किया गया है। क्लासिफिकेशन को कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स इंक्लूडेड गांधींग फिलोसफी ग्रासरूट्स एम्पावरमेंट और रूरल अपलिफ्टमेंट 40, 43, 43B, 46, 47, 48 सोशलिस्ट फिलोसफी इकोनॉमिक जस्टिस और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। लिबरल इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी साइंस और ग्लोबल पीस 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 1। Amendments Checklist 42nd CA 1976 added 39A, 43A, 48A और 39F। 44th CA 1978 added 38 2। 86th CA 2002 modified Article 45। 97th CA 2011 added Article 43B cooperatives। 2. Practical implementation of DPSPS Article 40 Ratio 73 RD Amendment Act 1992 Panchayati Raj। Article 41 MGNREGA Act 2005 Right to Work। Article 42 Maternity Benefits Act 1961 Social Security Code 2020। Article 45 Right to Education RTE Act 2009। Article 48A Wildlife Protection Act 1972 और Biodiversity Act 2002 3। Why is DPSP non-enforceable? Reasons: lack of resources, independence के वक्त फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कम थी, लार्ज स्केल इलिटरेसी, डायरेक्ट स्ट्रिक्ट सोशल रिफॉर्म्स को एक साथ लाना मुश्किल था, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, पार्टीशन के बाद ग्रेजुअल सोशल चेंजेस की जरूरत थी, डाइवर्स सोसाइटी, यूनिफॉर्म लॉज फोर्सिंगली लाने से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे। 4. लैंडमार्क जुडिशियल केसेस FRBS DPSP कॉन्फ्लिक्ट, चंपकम दोरायराजन केस 1951 सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि FR सुपीरियर हैं, DPSP को FR के अंडर रहना होगा। गोलकनाथ केस 1967 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FR की एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, उन्हें छीना नहीं जा सकता। 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आर्टिकल 31C इंसर्ट हुआ, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए बने कानून आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन पर वॉइड नहीं होंगे। मनरवा मिल्स केस 1980 सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दिया, FR और DPSP एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों में बैलेंस होना हाई बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। 1. ओरिजिन और बैकग्राउंड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं थी। सोर्स USSR अब रशिया से इंस्पायर होकर ली गई। एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कमिटी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इंटरनल इमरजेंसी के वक्त। क्वांटिटी ओरिजिनली 8 रेकमेंड हुए पर 10 ऐड किए गए। 11th ड्यूटी 86th CA 2002 से ऐड हुई। 2. की फीचर्स सिटीजन्स ओनली सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पर अप्लाई होता है, फॉरेनर्स पर नहीं। नॉन जस्टिशेबल डायरेक्ट वायलेशन पर कोर्ट द्वारा राइट्स के जरिए एनफोर्स नहीं किया जा सकता। मॉरल vs सिविक आइडियल को चेरिश करना मॉरल ड्यूटी है, फ्लैग एंथम की रिस्पेक्ट करना सिविक ड्यूटी है। जस्टिस JS वर्मा कमेटी 1999 इन्होंने अनलीगल प्रोविजंस को आइडेंटिफाई किया जो इन ड्यूटीज को एनफोर्स करते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। 3. द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A ब्रेकडाउन 51A कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। 51A फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियल्स को चेरिश और फॉलो करना। 51A इंडिया की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना। 51A देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर नेशनल सर्विस देना। 51A हार्मनी कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना और वीमेन की डिग्निटी को हर्ट करने वाले प्रैक्टिसेस को त्यागना। 51A कॉम्पोजाइट कल्चर की रिच हेरिटेज को वैल्यू और प्रिजर्व करना। 51A नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। 51A साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना। 51A पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वायलेंस से दूर रहना। 51A लाइफ के हर स्फीयर में एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना। 51A पेरेंट्स, गार्जियंस द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा पार्ट एव DPSP और पार्ट एव A फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी तरह से कंप्लीट होता है।
इस सारे टॉपिक के हाई रेजोल्यूशन PDF माइंड मैप्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए